वेरिएबल के बारे में देखा और डेटा टाइप के बारे में, फिर इफ एल्स और स्विच एक्सप्रेशन के बारे में देख लिए हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मेथड देखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग में मेथड क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और उसका बेनिफिट क्या होता है। मेथड को बेसिकली हम फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक वाइड अनक्रिएट जो है ये भी एक मेथड है, ठीक है। तो मेथड का यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा टास्क है जिससे हमें बार बार क्या करवाना पड़ रहा है, एग्जीक्यूट करवाना पड़ रहा है, तो एक ही टास्क को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए हम बार बार कोड को नहीं लिख सकते, ठीक है। लिख सकते हैं लेकिन क्या होगी, टाइमिंग थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम अपने टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक मेथड के अंदर रख लेते हैं और जहां हमें उसको एग्जीक्यूट कराना होता है वहां से हम उसे कॉल कर देते हैं। तो आइए देखते हैं मेथड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको इस ऐप पे क्लिक करना है, ऐप के बाद जावा वाले पे और फिर com.example.myfirst एप्लीकेशन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना और फिर राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद जावा क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करनी है और फिर उसके बाद यहाँ पे नाम दे देनी है। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माई फर्स्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, माई फर्स्ट क्लास, और सिंपली ओके कर देना है। तो ये मेरा माई फर्स्ट क्लास नाम से जो है एक क्लास बन गया और ये इसकी पैकेज है, यहाँ पे पैकेज com.example. माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। किस पैकेज के अंदर है, इस पैकेज के अंदर है, ये यही वाली पैकेज है com.example माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक। अब यहाँ पे ये जो क्लास है, अगर इसका नाम आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और रिफैक्टर और यहाँ पे रीनेम कर दोगे, तो और रिफेक्ट कर देता हूँ तो ये हो गया, यहाँ पे। तो जावा के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, क्लास के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अगर मेथड भी हमें लिखनी होगी तो हम कहाँ लिखेंगे, क्लास के अंदर ही होगा। मेथड भी मेरी एक क्लास के अंदर होगी, ठीक है। तो चलिए हम एक मेथड बनाते हैं, यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर देते हैं पब्लिक और रिटर्न टाइप वाइड और नेम दे देते हैं डेमो, और इसके बाद ये हो गई क्या, ये मेरी मेथड हो गई और मेथड की ब्लॉक कहाँ से हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक है। इस कर्ली ब्रेसेस लेके इस कर्ली ब्रेसेस तक, और इस क्लास की कहाँ एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है। तो किसके अंदर हो रहा है, क्लास के अंदर मेथड बन रही है, ठीक है। अब जो कुछ भी हमें लिखना होगा मेथड के अंदर रखना होगा, ठीक है। जो भी मेरे पास स्टेटमेंट होगा, लाइक मेरे पास एक स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या डॉट println हेलो जावा और सेमीकोलन, और अगर आपको सेम लाइन अगर कोड अगर यहाँ पे पेस्ट करनी है तो क्या करोगे, कंट्रोल डी प्रेस करोगे, सेम लाइन हो जाएगा। यहाँ मैं कर देता हूँ माई फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब इसका एडवांटेज मुझे क्या मिलने वाला है, अब इस मेथड को हम जहां भी कॉल करेंगे तो मेरा ये इसके अंदर जो स्टेटमेंट पड़ी है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आइए चलिए थोड़ा सा मैं पहले इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो मेन एक्टिविटी में आते हैं अपने यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो मेथड है, अभी जो डेमो नाम का हमने एक मेथड बनाई, वो इस क्लास की प्रॉपर्टीज नहीं है, वो माई फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टीज है, तो माई फर्स्ट क्लास की, किसके अंदर है, माई फर्स्ट क्लास के अंदर है, ठीक है।
तो अब हमें यहाँ एक्सेस करना है इसको मेन एक्टिविटी के अंदर, जो मेन एक्टिविटी नाम का जो क्लास है मेरा, इसके अंदर एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे आप? तो ये माई फर्स्ट क्लास की क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, अगर देख लेते हैं यहाँ पे, माई फर्स्ट क्लास, और नेम कुछ भी दे सकते हो। मैं ओबीजे देता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू न्यू माई फर्स्ट क्लास, सेमीकोलन। ठीक है, अब हम इस ओबीजे के थ्रू इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होगी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक टाइप की होगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ओबीजे डॉट, यहाँ देखो ऊपर ही डेमो शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ। टर्मिनेट, और अपने लॉग पैड में आते हैं, और अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अगर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही देखने में तो यहाँ टाइप करोगे सिस्टम और इंटर कर दोगे। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हेलो जावा, यहाँ पे हेलो, पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है, हेलो जावा। दूसरा क्या है, माय फर्स्ट मेथड, ये आपका दूसरा मेथड यहाँ पे माय फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो ये तो हो गई वाइट टाइप की। अब इसमें एक और मेथड होती है रिटर्न टाइप की, तो वो किस टाइप कैसे लिखते हैं उसको, पब्लिक, और इन टाइप का मैं बनाता हूँ, नाम लूंगा नम। तो क्या करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न टाइप मेथड है ये। वाइट टाइप मेथड जो है वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये जो रिटर्न टाइप मेथड होती है, लाइक आप इन टाइप का मेथड बनाओगे, या स्ट्रिंग टाइप का, बुलियन टाइप का, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, एरे, ठीक है, एरे लिस्ट, कोई सा भी अगर मेथड बनाओगे तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न कौन नहीं करता, सिर्फ वाइट कीवर्ड अगर जहां लगा दोगे आप, ठीक है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर इस टाइप का अगर कुछ भी बनाते हो, लाइक अगर यहाँ से मैं हटा के इसको स्ट्रिंग लिख देता हूँ, तो भी आप देखोगे यहाँ पे एरर शो हो रही है यहाँ पे। तो ये कुछ मांग रहा है, इसको कुछ रिटर्न करवानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी इंट देता हूँ। हम स्ट्रिंग पे जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के बारे में अभी हमने कुछ जाना नहीं है। तो जब हम स्ट्रिंग एक बार देखेंगे तो फिर उस पर हम जोर दूंगा स्ट्रिंग पे। तो मैंने अभी यहाँ पे पब्लिक की इन टाइप का एक मेथड बनाया जो रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू। तो मैं यहाँ पे नम ले लेता हूँ, नम अंडरस्कोर 1, और इसको 10 से असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा नम अंडरस्कोर 1। तो ये एरर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें सिंपली नम अंडरस्कोर 1 प्लस रिटर्न टाइप मेथड। किस टाइप की, रिटर्न टाइप की मेथड है। अब क्या अगर मैं इसको रन करूं तो ये लाइन ऑफ कोड चलेगी नहीं, क्योंकि इसको मैंने मेन मेथड जो मेरी है यहाँ पे अनक्रिएट वाली, यहाँ मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बल्कि हमने इसको कहीं से कॉल ही नहीं किया अभी। तो सबसे पहले हमें यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। तो हमारा ओबीजे माय फर्स्ट क्लास की जो है ऑब्जेक्ट बना रखा हूँ, इस ऑब्जेक्ट से इसके अंदर चाहे जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, पब्लिक टाइप की, किसी और क्लास में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इसी ओबीजे के थ्रू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट नम, ऊपर देख रहे हो नम हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार, रिफ्रेश। लॉग पैड में अपने आते हैं यहाँ पे, एंटर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या शो रहा है, 10 रिटर्न टाइप मेथड। यहाँ पे आते हैं, इसको किससे साइन किए थे हमने, 10 से।
अगर मैं यहाँ 0 डाल देता हूँ, किस टाइप का, इंट टाइप का, तो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं कि ये वेरिएबल ये उठाने, हमने 0 डाल दिया, 0 रिटर्न करा रहे हैं। फिर रिफ्रेश एक बार करते हैं, तो थोड़ी सी इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं, तो रिटर्न टाइप 10 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक होती है पैरामीट्रिक मेथड, जिसमें पैरामीटर हम पास करते हैं, तो वो रिटर्न टाइप में भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, और हम वाइड टाइप में भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो चलिए एक मेथड हम पैरामीट्रिक देख लेते हैं, तो पब्लिक वाइड मेथड _1, और इसमें मैं देता हूं स्ट्रिंग नेम, और एक दे देता हूं इंट नंबर, और फिर इस मेथड को मैं स्टार्ट करता हूं ऐसे। अब इसके अंदर मैं करा देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और माय नेम इज कॉलम, और यहाँ प्लस करके मैं नेम दे देता हूं, और फिर उसके बाद प्लस, फिर मैं डबल स्क्वायर में इसको स्पेस देता हूं थोड़ा सा, फिर प्लस, फिर प्लस, और माय नंबर इज कॉलन प्लस नंबर। तो ये क्या हो गया, मेरा पैरामीट्रिक टाइप मेथड हो गया। दैट मीन्स अगर मैं इसको कहीं से कॉल करूंगा तो इसमें कुछ पैरामीटर देना होगा, तो इसके अंदर जिस टाइप के पैरामीटर होगा वही टाइप पैरामीटर हम वहां से भेजूंगा तो ये लेगा, ठीक है। जब इसके अंदर आ जाएगा तो चीज यहाँ पे आएगी, और यहाँ एग्जीक्यूशन के समय पे मुझे शो होने लगेगा। तो इसके लिए मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, इसको कहीं से अगर कॉल करूंगा तो इसमें 2 पैरामीटर हमें देने पड़ेंगे, एक तो स्ट्रिंग टाइप का और एक इंट टाइप का। तो चलिए इसको भी कॉल कर लेते हैं यहाँ से, तो ओबीजे डॉट, देखो यहाँ पे मेथड _1, अब इसके अंदर 2 पैरामीटर है, एक स्ट्रिंग टाइप का नेम, एक इंट टाइप का नंबर। तो मैं इसको सिंपली इस पे सेलेक्ट करके और यहाँ एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग नेम, तो हमने नेम डाल दिया XYZ, और दूसरा पैरामीटर का इंट टाइप का हमने नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉल करूंगा या रन करूंगा इस अपने एप्लीकेशन को, ठीक है, तो मुझे कंसोल पे क्या शो होने लगेगा, माय नेम इज XYZ, और नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, और एंटर करते हैं। लास्ट वाले में आप देखो सिस्टम डॉट आउट, माय नेम इज XYZ, माय नंबर इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है।